माता पिता की परिक्रमा, परिक्रमा का अर्थ भी बड़ा प्यारा होता है। सेंटर में कौन हो, मेरे लव सेंटर कौन हो, मेरे लाइफ सेंटर कौन हो, मेरे जीवन के केंद्र कौन हो, मेरे प्रेम के केंद्र कौन हो, उसी को केंद्र मानकर परिक्रमा करते हैं। केंद्र अगर जीवन में कृष्ण हैं तो मैं व्यासपीठ से दावे के साथ बोलता हूं, अगर परिक्रमा नहीं भी करोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि केंद्र श्री कृष्ण हैं जीवन के। उनको ही लेकर एक एक बात, एक एक कदम मेरे जीवन में उठते हैं। केंद्र होने चाहिए हमारे जीवन के। जब कुछ करने जाएं तो मम्मी पापा याद आए, मेरी माता, मेरे पिता मुझे जीवन में क्या करना चाहिए जिससे उनको जीवन में कोई कष्ट न हो। तो हो गया गणपति पूजा, और क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता। प्रत्येक बालक और बालिका अगर केवल यह विचार करें प्रत्येक कर्म करने के पहले कि मेरे जीवन के केंद्र मेरी जन्म देने वाली माँ और मेरे हाथ पकड़ करके मुझे ज्ञान देने वाले और मेरे शरीर का पोषण करने वाले, मुझे ज्ञान दे करके आगे बढ़ाने वाले, दुनिया में मुझे जीने सिखाने वाले मेरे पिता हैं। मेरा एक एक कदम उठेगा तो अपने माता और पिता के प्रसन्नता के लिए उठेगा। हो गया गणपति पूजा, इससे बढ़िया गणपति पूजा क्या होगी, बताओ महाराज। ऐसे ही ऋषि पंचमी में उन ऋषियों के जीवन को याद करके, जिन जिन ऋषियों का नाम लिया गया उन ऋषियों का सिर्फ जीवन ही याद कर लो और उनके अनुसार जीवन में जीने की एक प्रज्ञा का बोध उत्पन्न कर लो भीतर में। 7 ऋषि हैं, इन 7 ऋषियों के अनुसार। तो इन सप्तऋषियों का क्या किया ध्रुव ने, भगवान ने ध्रुव को सप्तऋषियों के बीच में रहने का मौका दिया। किस लिए दिया? 24/7। किस लिए? बार बार बर मांग हूं हर्ष रेहु श्री रंग, पद सरोज अन पाए भक्ति सदा सत्संग। तो ऋषियों से जब जब ये क्या नाम है इसका, क्या बोले, ऋषि पंचमी की जब याद आए तब अपने परिवार के साथ बैठ करके आधे घंटे का सत्संग कर लेना। हो गया महाराज ऋषि पंचमी। ऋषि के साथ वही सत्संग ही तो करना है। तो इधर उधर न फंसकर हमें अपने प्रतीक, हमें अपने व्रतों, त्योहारों और अपने एक एक उत्सवों के उत्स को निकालना जरूरी है। उत्सव के उत्स को ढूंढो, उत्सव के सोर्स को ढूंढो, उत्सव का प्रारंभ कहां से हुआ, किस लिए हुआ और आज के दिन में इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। तो एक एक उत्सव आपके जीवन के उत्स के लिए, श्रेष्ठता के लिए। उत्स का अर्थ तो होता है सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत, द सोर्स ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं उत्स। उत्स से बना उत्सव। उत्सव जीवन के सोर्स की तरफ, ब्लिसफुलनेस के स्रोत की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ लौटने की क्रिया को ही उत्सव कहते हैं। कोई काटे तो हम आगे बतावें। उत्स, उत्स, उत्सव। उत्स कौन है? मन है, बुद्धि है, चमड़ा है, हड्डी है, या हम आत्म स्वरूप हैं? तो आत्मा की तरफ लौटने की क्रिया को, आत्मवेता होने की क्रिया को, आत्मज्ञान के मार्ग में चलने की प्रक्रिया को ही हम उत्सव कहते हैं। और ये उत्सव प्रतिदिन करना है जीवन में। जब जब कोई समस्या आए उत्सव की ओर लौट आना है। आत्मा बन करके शरीर के ऊपर जो होना है होने दो, पर मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। हो गया उत्सव, हो गया गणेश महोत्सव। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा।